आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 22 है बेटा, क्लास 10 के लिए, जिसका टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण, जिसमें आज हम पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। अम्ल और क्षारक की शक्ति H+ यानी हाइड्रोजन आयनों और हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है ना, ये हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि अम्ल से हमें क्या प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं, और क्षारक से हाइड्रोक्साइड आयन। तो इनकी संख्या पर अम्ल कितना प्रबल है या क्षारक कितना प्रबल है या कितना कमज़ोर है वो निर्भर करता है। ठीक है, अधिक हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं और कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्वियस सी थिंग है कि अगर आयन जो है वो कम होंगे तो वो दुर्बल होगा और आयन अगर अधिक होंगे तो वो प्रबल अम्ल होगा। अब इसी प्रकार किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो अब किसी अम्ल के अंदर कम है या ज़्यादा है हाइड्रोजन के आयन, वो हमें कैसे पता चलेंगे? वो हमें एक पीएच स्केल के द्वारा पता चलेंगे। ये पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की शक्ति या हाइड्रोजन आयन की क्षमता का सूचक है। कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार के हैं, इसका भी ये सूचक है। तो इस पीएच स्केल अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस प्रकार का होता है। उसमें कलर के बदलाव के कारण हमें पता चलता है कि जो पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है। इसमें H+ आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है बेटा? 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है और जब पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तब वे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षारक की शक्ति को वृद्धि में दर्शाता है। तो देखिए इस प्रकार का ये पीएच स्केल बना होता है कलर के बेस पर, जिसमें आप रेड से लेकर और एकदम डार्क ब्लू तक के कलर में चेंजेस देख रहे हैं और इसमें कुछ नंबरिंग है बेटे, 0 से लेके 14 तक। ये इस स्केल की क्षमता यानी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की क्षमता को दर्शाता है। तो अगर 7 से कम है, 0 से लेके 7 तक अगर है तो वो विलयन कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। और अगर 7 है तो वो उदासीन है और 7 से ऊपर यानी 14 तक है तो वो क्षारक होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे जठर रस या नींबू का रस, ये अम्ल होते हैं इनके अंदर। तो इनका जो पीएच है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी लाल की तरफ 7 से कम है। शुद्ध जल का पीएच बेटा 7 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि शुद्ध जल का जो पीएच है वो कितना है, या शुद्ध जल अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो 7 नंबर पे बेटा अगर किसी भी पदार्थ का या किसी भी विलयन का पीएच 7 होता है तो वो उदासीन होता है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है? क्षारीय है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस लिए काम आता है? जैसे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है यानी अम्ल अधिक बढ़ जाता है तो डॉक्टर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में कुछ सिरप्स देते हैं जो आप क्षारक होते हैं और वो अम्ल की प्रक्रिया को उदासीन बना देते हैं। तो आप बेटा रियलिटी में देख सकते हैं कि इस प्रकार का पीएच स्केल होता है और उसके अंदर इस तरह का पीएच पेपर होता है। आप इस पीएच स्केल से रिलेटेड एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंट्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो अब दैनिक जीवन में पीएच का बेटा बहुत महत्व होता है। वो कैसे कि पौधे और जानवर केवल पीएच परिवर्तनों की एक सीमित सीमा में ही जीवित रह सकते हैं, यानी पौधे और जानवर जो भी जीवित हैं वो एक सीमित होना चाहिए, पीएच का लेवल एक फिक्स लिमिट होती है, उसी में वो जीवित रह पाते हैं। आमतौर पर जानवर और इंसान का शरीर जो है उसका पीएच लेवल कितना होता है? 7 से 7.5 के पीएच रेंज में काम करता है। ठीक है, और अगर इससे कम हो जाता है तो फिर हमारे अंदर अम्लीय क्षमता बढ़ जाती है और इससे अधिक तो फिर क्षारीय, जिसमें फिर हमें दिक्कत होने लग जाती है। अब सेकंड पॉइंट में है कि जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अगर जल का पीएच 5.6 से कम हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ये आपने पीएच की रेंज याद रखनी है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर वर्षा जल का जो पीएच है वो 5.6 से कम है
तो फिर कौन सी वर्षा कहलाती है बेटा? वो अम्लीय वर्षा कहलाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। जब ये अम्लीय वर्षा नदियों या झीलों में जैसे जल स्रोतों में मिलती है तो पानी का पीएच मान जो है वो कम हो जाता है और इससे जलीय जीवन को नुकसान हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अलावा जब हमारे पेट का पीएच मान कम हो जाता है तो हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जब हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं ना, दंत क्षय बोला जाता है, दांत आपके खराब होने लग जाते हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि मिट्टी के पीएच मान में परिवर्तन के कारण मिट्टी जो है वो बंजर भी हो जाती है, यानी वहाँ पे फिर कुछ नहीं उगाया जा सकता है। यानी पीएच का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रश्न नंबर 1 है बेटा कि आपके पास ए और बी दो विलयन हैं और विलयन ए का पीएच मान कितना है? 6 है और विलयन बी का पीएच मान 8 है। तो यहाँ पहले ही देखने से पता चल जाता है कि 0 से अगर 7 तक है यानी 7 से कम है तो वो अम्ल होता है। अम्ल है इसका मतलब वहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? H+ आयन मिलेगा। 7 जो है वो उदासीन होता है और 7 से ऊपर जाएगा 14 तक की रेंज में तो वो क्षारीय होता है और उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इन दोनों में किस विलयन में H आयन की सांद्रता अधिक है? तो बेटा यहाँ से देखते ही हमें पता चल रहा है कि H+ आयन की जो सांद्रता अधिक होती है वो अम्ल में होती है और जिसकी वैल्यू 7 से कम होती है, यानी इसमें। तो आप इसका आंसर लिख देंगे pH6। इसमें ध्यान रखना है P स्मॉल बनाते हैं और H कैपिटल बनाते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय है और किसकी क्षारीय है? तो आप ने बिल्कुल ध्यान से, अगर आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा कि किसकी प्रकृति अम्लीय है? जिसका पीएच मान 6 है। यानी तो देखेंगे कि पीएच मान 6 है तो विलयन ए का पीएच मान 6 है, इसलिए ये अम्लीय है और विलयन बी जो है वो क्षारीय है क्योंकि उसका पीएच मान 8 है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 है कि ताज़े दूध का पीएच जो है वो 6 है, इसके दही बन जाने से इसके पीएच में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा बेटा? तो इसके दही बन जाने से इसका पीएच जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा और उसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक हो जाएगी। दही स्वाद में खाने में खट्टा होता है, इसलिए ताज़े दूध का पीएच जो है वो 6 है। दही बनेगा तो उसमें उसका पीएच मान जो है वो और कम हो जाएगा और H+ आयन की सांद्रता अधिक हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 4 है कि शुद्ध जल का पीएच 7 है तो इसकी प्रकृति क्या होगी? ये अभी हमने पिक्चर में भी देखा था पीएच स्केल की कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है तो उसकी प्रकृति क्या होगी? उदासीन होगी। तो बहुत इजी वर्कशीट है, आप आराम से ध्यान से इसको कीजिएगा और इस स्केल को आपने ध्यान में रखना है बेटा। और पीएच स्केल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी के लिए आप इसी चैनल की जो एक्सपेरिमेंट्स वाली वीडियो है उसमें जाकर देखेंगे।